हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है सितंबर में है। मोस्ट लाइकली इट विल कमेंस फ्रॉम 16 सितंबर टू 25 सितंबर। सो फ्रेंड्स, आपके पास जो है टाइम बहुत कम है, 10 दिन का टाइम बचा हुआ है मात्र। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं आज आप लोगों को 10 दिन में सारे कवर कराऊंगा डे बाय डे। और वो जो टॉपिक मैं कवर कराऊंगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगी। और बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको एनालिसिस करके मैं बनाया हुआ हूँ। और हर दिन आप लोगों को एक एक टॉपिक मैं कराऊंगा, दो दो टॉपिक कराऊंगा, सो दैट आप जो है अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, यूनिट 4 से मैं लिया हूँ, जो कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से है, जिसमें आप जानते हैं कि जो नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है सितंबर में ही होने वाला है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये है लोकस ऑफ कंट्रोल थियरी। आपने पढ़ा होगा और देखा भी होगा कि जून 2019 में यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि लोकस ऑफ कंट्रोल थियरी जो है किसने दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकस ऑफ कंट्रोल थियरी वाज गिवन बाय जूलियन बी रॉटर। इन्होंने दिया था, जूलियन बी रॉटर ने लोकस ऑफ कंट्रोल थियरी दिया था। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था जून 2019 के नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में, जो कि एक तरीके से देखिए इसका अल्टरनेटिव जो क्वेश्चन है, जून या तो मोटिवेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं या फिर लोकस ऑफ कंट्रोल थियरी के ऊपर पूछता है क्वेश्चन। इनका अल्टरनेटिव है, यानी कि एक बार एग्ज़ाम में मोटिवेशन के ऊपर पूछेगा या टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के ऊपर पूछ सकता है, या फिर पूछता है लोकस ऑफ कंट्रोल थियरी के ऊपर, इसके टाइप्स के ऊपर पूछता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि जून में मैंने बताया आपको, जून 2019 का पेपर उठा के आप देखेंगे तो उसमें लोकस ऑफ कंट्रोल थियरी से क्वेश्चन जो है आए थे, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि लोकस ऑफ कंट्रोल थियरी वाज गिवन बाय हुम। तो आपको पता होना चाहिए जूलियन रॉटर ने। फिर जब हम बात करें दिसंबर 2019 का, देखिए ये सब सारे क्वेश्चन जो है मैं एनालिसिस करके तैयार करके आप लोगों के हेल्प के लिए मैंने बनाया है। तो यहाँ पर जो दिसंबर का जो क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन के ऊपर यानी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था और लोकस ऑफ कंट्रोल को ड्रॉप कर दिया था। इसके भी पीछे उठाकर देखेंगे, जब 2018 का पेपर उठा के देखेंगे और जनवरी 2017 का पेपर देखेंगे, तो आपको हमेशा अल्टरनेटिव इसका दोनों का मिलेगा। ये एक बार मोटिवेशन के ऊपर पूछता है, एक बार लोकस ऑफ कंट्रोल के ऊपर पूछता है। तो जो अभी सितंबर में जो आप लोगों का पेपर होने वाला है, इसमें मोस्ट प्रॉबली हो सकता है क्वेश्चन जो है इस बार मोटिवेशन का ना पूछ के लोकस ऑफ कंट्रोल थियरी के ऊपर पूछेगा। तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज लोकस ऑफ कंट्रोल एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल, और क्वेश्चंस जो हैं कैसे पूछे जाते हैं। यह सब सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से दूंगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और लास्ट में अपने कमेंट में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको ज़रूर मेंशन कीजिए, सो दैट मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के टॉपिक्स जो है कवर करने की कोशिश करूं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं व्हाट इज़ लोकस ऑफ कंट्रोल। देखिए फ्रेंड्स, इसका अगर डिफिनीशन की बात करें यहाँ पर तो क्लियरली लिखा गया है, बिहेवियर एंड इमोशंस आर शेप्ड बाय थॉट और एक्सपेक्टेंसी इज नोन एज लोकस ऑफ कंट्रोल। देखिए, जो हमारे मनुष्य का बिहेवियर होता है, व्यवहार, और हमारी जो भावना होती है, ये एक तरीके से शेप्ड मतलब आकार दिया जाता है किसके द्वारा, हमारे सोच के, हमारे एक्सपेक्टेंसी, इसके द्वारा जो आकार जो दिया जाता है उसी को हम कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। हमारे जो व्यवहार होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, वो कैसे डेवलप होते हैं, किस तरीके से डेवलप होते हैं, इनका शेप किस तरीके से होता है, जो हमारे सोचने के ऊपर से होता है। जो हमारी सोच है, हमारी एक्सपेक्टेशन लेवल है, उसके द्वारा जो शेप दिया जाता है हमारे व्यवहार और हमारे इमोशंस जो चेंजेस होते हैं, दैट इज़ नोन एज लोकस ऑफ कंट्रोल। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को मैं बताऊंगा, उससे ज़्यादा आप समझ पाएंगे। तो टाइप्स की बात करें, यदि टाइप्स ऑफ लोकस कंट्रोल,
तो यहाँ पर दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। देखिए फ्रेंड्स, मोटिवेशन भी आप जानते हैं कि मोटिवेशन जो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। मीनवाइल यहाँ पर अगर बात करें कि लोकस ऑफ कंट्रोल थियरी कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो क्वेश्चन जो इंटरनल थियरी, देखिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि आप लोग कभी क्रिकेट खेले होंगे या वॉलीबॉल मैचेस खेलते हैं, तो वहाँ पर आप देखते होंगे समटाइम्स क्या होता है कि जो टीम हार जाती है तो कभी कभी क्या होता है कि अनफेयरनेस के कारण कोई टीम हार जाती है, तो टीम के जो जितने मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमने अपनी जो है जो योग्यता है, एबिलिटी है, थोड़ा परफॉर्मेंस और अच्छा किए होते तो हम शायद जीत जाते। और बहुत सारे उसी टीम से प्लेयर होंगे जो सोचते होंगे कि नहीं, हम लोग अनफेयर मीन्स के कारण जो है इस मैच को लॉस कर गए। तो यहाँ पर दो कंडीशन आ रही है, एक अनफेयर मीन्स और एक होता है खुद की एबिलिटी को इन्हांस करना। तो यहाँ पर अगर बात करें इंटरनल जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, ये एक तरीके से हमारे अंदर से आता है कि प्रेज, यानी कि खुद को एक तरीके से प्रेज देना, यानी कि सम्मान देना, यानी प्रशंसा करना, और एक तरीके से प्रेज अथवा पनिशमेंट। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि नहीं, हमने अपने इंटरनल, अपने क्वालिटी, जो जितने भी हमने इंटरनल क्वालिटी के कारण, यानी कि हमने यदि अपने परफॉर्मेंस को और बेस्ट किया होते तो हम शायद जीत जाते। तो यहाँ पर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल थियरी जो है यहाँ पर रहेगा। और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल उनके लिए है जिन्होंने सोचा कि नहीं, हम अनफेयर मीन्स के कारण, यानी कि पक्षपात के कारण, हम बायस्ड के कारण हम यहाँ पर मैच को लॉस कर गए। सो यहाँ पर जो होगा उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। हम इसको और एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, इस तरीके से मैं और आपको एलाबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए क्वेश्चन जो आता है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन जो आता है नेट के एग्ज़ाम में, जेआरएफ के एग्ज़ाम में, या फिर एनवीएस या फिर केवीएस, आजकल केवीएस में भी काफ़ी जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो है आने को मिल रहे हैं। और नेक्स्ट जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा वो है केवीएस की वैकेंसी। उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ़ एन एथलीट बिलीव दैट ही हैज़ वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस ओवर इवेंट्स in his life in general and athletic career, he is most likely to। यदि एक एथलीट है, वह विश्वास करता है कि बहुत उसके जो परफॉर्मेंस है, उसके लाइफ के जो कुछ इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, बहुत कम है, और उसके एथलेटिक कैरियर में भी बहुत उसके जो प्रभाव हैं बहुत कम है, तो वह जो है एथलीट जो है किसका शिकार है यहाँ पर, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, या फिर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है या फिर एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे आपको और कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे, तो उसमें आपको फाइंड आउट करना है विच ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस, यानी कि बहुत कम जो है प्रभाव जो है, यानी कि उसकी जो एथलेटिक कैरियर का बहुत कम प्रभाव जो है, इन जनरल टर्म्स में भी, उसके लाइफ के में भी बहुत कम प्रभाव पड़ा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर देखिए दूसरों के, मतलब अपने जो प्रभाव है दूसरों के ऊपर वह छोड़ना चाहता है, इसलिए एक तरीके से एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल हुआ। तो और इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था यानी दिसंबर 2019 में, उसमें ऐसे ही एक एग्जाम्पल दिया गया था जिसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन का जिक्र हुआ था। और इसी तरीके से यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर मुझे बताइए, सो दैट मैं आप लोगों को अगले वीडियो में उस सारे टॉपिक जो है धीरे धीरे कवर कर सकूं। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। और टारगेट रखिए कि आपको 100 क्वेश्चन में से कम 65 प्लस लेकर आना है और JRF को हासिल करना है। सो फ्रेंड्स, माई ऑल बेस्ट विशेस इज ऑलवेज विथ यू।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।